स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारा काव्य खंड में पाठ 1 पद चल रहा है। पाठ पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, जो उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। इस पाठ के 10 पद्यांशों के भावार्थ का अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके अंतिम पद्यांश 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए अंतिम पद्यांश का वाचन करते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जद भी देव टेव तुम जानती उनकी, तुम वही कही आवई। प्रात होत मेरे लाल लडेते, माखन रोटी भावई। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देखी बजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन, बड़ियो रह तूर सोच। मेरो अलख लड़े तो मोहन, हवे है करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तब मोई कही आवई। प्रात होत मेरे लाल लडेते, माखन रोटी भावई। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देखी बजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन, बड़ियो रह तुर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवे करत संकोच। प्रस्तुत पद्यांश में जब बालक श्री कृष्ण मथुरा में माता देवकी के पास चले जाते हैं, तो माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है और उनके मन में अनेक तरह की आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। और वे पथिक के द्वारा माता यशोदा देवकी के पास अपना संदेश भेजती हुई अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। तो पहले इसके शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। धाई माने धाय, आया, बच्चे का माँ की तरह पालन पोषण करने वाली सेविका। टेव माने आदत, लडेते माने लाडले, तातो माने गर्म, कर्म कर्म माने धीरे धीरे, रहनी माने रात, उर माने हृदय, अलग लडे तो माने दुलारे अर्थात बहुत अधिक प्यारे। अलग माने सबके प्यारे, दुलारे। धाय माने धाय, आया, बच्चे का माँ की तरह पालन पोषण करने वाली सेविका। ते माने आदत, लडे ते माने लाडले, तातो माने गर्म, कर्म कर्म माने धीरे धीरे, रहनी माने रात, उर माने हृदय, अलग लडे तो माने दुलारे अत्यधिक प्यारे। प्रत्येक पद्यांश का अर्थ लिखने से पहले उसे हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए। तो आइए अब इसका भावार्थ जानते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा पथिक को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पथिक, मेरा यह संदेश देवकी से जाकर कह देना। कहियो माने कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, और मैं तो हूं माने मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली धाय हूँ। उसकी माता तो तुम ही हो और मया करत ही रही हो, लेकिन वह मुझे माता कहता है। अतः मेरे मन में उसके प्रति जो प्रेम है वह स्वाभाविक है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि टेव माने आदत, यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती हो, फिर भी तुम वही कही आए। फिर भी मेरा मन कुछ कहने के लिए उत्साहित हो रहा, अर्थात मेरा मन कुछ कहे बगैर नहीं मान रहा। प्रातः होत मेरे लाल लडेते, माखन रोटी भावे। प्रातः माने प्रातः काल, मेरे लाल लडेते माने अत्यधिक प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। भावे माने अच्छा लगता है। प्रातः काल होते ही मेरे लाडले बालक श्री कृष्ण को माखन के साथ रोटी खाना
बहुत अच्छा लगता है। तेल उबटनु अरु तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल से, तातो माने गर्म जल से को देखते ही वे दूर से ही भाग जाते हैं। उस समय जोई जोई मांगत, वे जो जो मांगते हैं सोई सोई देती, वह मैं उसको देती हूँ। कर्म कर्म करी के नहाते, तब वे धीरे धीरे जा करके, कर्म कर्म माने धीरे धीरे जा करके नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन, बढ़ियो रह तू सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती है कि मेरे मन में रात दिन, मेरे हृदय में यही सोच, यही मेरा मन यही सोचता रहता है कि कहीं मेरे अलग लड़े तो, कहीं मेरे दुलारे श्री कृष्ण वहां जा करके कुछ मांगने में संकोच नहीं कर रहे हूँ। तो यही बात, यही चिंता मेरे मन में हमेशा रात दिन लगी रहती है। पुनः इसका अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा पथिक से, पथिक के द्वारा अपना संदेश देवकी तक पहुंचाने के लिए कहती है, और वह कहती है कि हे पथिक, मेरा यह संदेश देवकी से जाकर कह देना और कहना कि मैं तो उनके पुत्र का केवल पालन पोषण करने वाली धाय हूँ, सेविका हूँ। उसकी माँ तो वे ही है, लेकिन फिर भी वह मुझे माता कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति जो प्रेम है वह स्वाभाविक है। मेरे मन में उसके प्रति जो चिंता है, यद्यपि टेव तुम जानती, यद्यपि तुम उनकी सभी आदतों को अच्छी प्रकार से जानती हो, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्साहित है, अर्थात तुम्हें कुछ कहे बिना मेरा मन नहीं मानता। कि उसकी आदतों के विषय में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि प्रातः काल होते ही मेरे बालक श्री कृष्ण को मक्खन के साथ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके वे दूर से ही भाग जाते हैं। उस समय वे जो जो मांगते हैं मैं वही वही उसको देती हूँ। तब जाकर के वे धीरे धीरे क्रम से नहाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कह रही है कि मेरे मन में रात दिन, मेरे मन में यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे लाडले मोहन अत्यधिक प्यारे बालक श्री कृष्ण वहां जाकर कुछ मांगने में संकोच न कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस का बड़ा ही सरस स्वाभाविक वर्णन हुआ है। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति हुई है कि बालक अपने घर पर जिस चीज को मांगने के लिए जिद करते हैं वही अपरिचित जगह जाकर के उसको मांगने में संकोच करते हैं। इस पद की भाषा ब्रज है, छंद के पद है, रस वात्सल्य। जहाँ पर माता पिता का संतान के प्रति स्नेह, उनके साथ बातचीत दिखाई जाती है, वार्तालाप या प्रेम उनका प्रकट होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इसके साथ ही साथ लाल लडेते में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों शब्द लय वर्ण से बने हैं। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जोई जोई सोई सोई कर्म कर्म में पुनरुक्ति प्रकाश है, अर्थात जब एक शब्द दो बार आए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है, और जब उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। तो जब अर्थ नहीं परिवर्तित होता तो वहां पर इसको पहचानने में इस अलंकार को कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप अर्थ के अनुसार उसको आसानी से पहचान सकते हो। इस पूरे पाठ में हमने देखा अधिकांश पदों में आपके अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और उपमालंकार दिखाया गया है, अतः सभी इसको ध्यान से करेंगे। ये पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।